कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। वो क्या करते थे, उनकी क्या ड्यूटी थी, क्या काम होता था कि वो जैसे किंग ने क्या किया, उनको बोला रूलर ने कि उस एरिया में जाओ और उस एरिया को कैप्चर करो। तो जाके वहाँ पे वहाँ वार बैटल जो भी होता था किसी भी वे में वो उसको कैप्चर करते थे। ठीक है, ये उनका काम होता था। अब वो कैप्चर करेंगे, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, सोल्जर चाहिए, मिलिट्री चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने पास मिलिट्री रखते थे और मिलिट्री कैंपेन करते थे। और वहाँ पे क्या करते थे, अपना लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनका एरिया है उसमें मेंटेन करते थे। ठीक है, इसलिए इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, अब देखो उन लोगों ने क्या किया है, उस गवर्नर ने क्या किया है, जाके उस किंग के रूल को माना है ना कि हाँ उसकी कमांड थी कि उस एरिया में जाके कैप्चर करो। अब उसको जो किंग है उसको भी तो उनको कुछ देना होता होगा ना। तो वो क्या करते हैं, उनकी मिलिट्री सर्विसेज के लिए मुक्तीज को क्या देते थे कि कलेक्ट द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। यानी कि वहाँ से क्या करते थे, वो बोलते थे कि तुम किसी भी एरिया को दे देते थे, या जिस एरिया के वे इक्तेदार थे जनरली उसी से कि ना तुम इस एरिया से टैक्सेस को कलेक्ट करो। ठीक है, और उसमें से जितना पार्ट उनके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में उन्होंने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए। ठीक है, अब उसमें उन्होंने पहले ही जो है वहाँ का रूलर है उसने डिसाइड कर रखा होता है कि इस रिवेन्यू में से जो तुमने कलेक्ट किया है 40% तुम्हें मुझे देना होगा, 60% तुम्हें रखना होगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि जितना भी इन्होंने रेशो डिसाइड किया हुआ होता है उसका। अब क्या है, उसमें ये भी था कि कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव। जो मुक्तीज होते थे उन पे कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो वो ये भी कर सकते थे जितना किंग ने जितने टैक्सेस लगाए उससे ज़्यादा भी वो इम्पोज कर दे और ले लें, क्योंकि उनके पास तो मिलिट्री थी, किसी को दिखा धमका के वो ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको भी बहुत इफ़ेक्टिवली उनको एडमिनिस्ट्रेट करना था रूलर को, कि जो उनके इक़्तिदार हैं वो ऐसा ना करें। अब क्या है, वॉज नॉट इनहेरिटेबल। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिस था यानी कि जैसे किंग होता है, किंग के बाद उसका बेटा बनता है ना किंग, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो किंग ने क्या रूल निकाल रखा था, जो इक्तेदार है ना, जो गवर्नर है वहाँ का इक्तेदार है, उसके बाद उसका बेटा वहाँ का इक्तेदार नहीं बनेगा। और साथ के साथ क्या करते रहते थे, इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बिगनिंग शिफ्टेड। और वो साथ में ये करते थे कि उनकी शिफ्टिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे 5 साल के लिए, यहाँ जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है ना, फिर किसी दूसरे की पावर आएगी, फिर किसी दूसरे की पावर आएगी, इस तरीके। तो वो क्या करते थे, उस टाइम पे इलेक्शंस तो होते नहीं थे, ऑफ कोर्स एक रूलर का रूल था। तो वो क्या करते थे, उन इक़्तिदार को जैसे चेंज करते रहते थे कि अभी तुम्हें इस एरिया में गवर्न करना है, इसके बाद इसमें जाना है, इसके बाद इसमें जाना है, इस तरीके से शिफ्ट होते रहते थे। अगर शिफ्टिंग होगी तो वो ये नहीं होगा कि एक ही एरिया को कैप्चर करके रखेगा, उसकी जो इक़्तिदार है उसकी जो पावर्स है वो लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि क्या करते था, एक तो उनको शिफ्ट करते रहते थे, और दूसरा जो उनकी पोस्ट थी ये नहीं है कि उसका बेटा भी इक़्तिदार ही बनेगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और साथ में क्या था कि उनकी जो दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर राइगोरियसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। राइगोरियसली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, कड़ाई से, जिससे हम बोलते हैं ना डिसिप्लिनरी वे में, उसने उनको क्या किया था, इम्पोज किया हुआ था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों ने। अकाउंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। और जितना भी उन्होंने अमाउंट कलेक्ट किया है ये भी देखता था रूलर कि कितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया, कहीं ज़्यादा तो नहीं कर लिया। अगर ज़्यादा कर लिया तो हो सकता है कि जो वहाँ की पीपल है वो रिवोल्ट कर दे और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो वो हर चीज़ को सोच समझ के करते थे। और केयर वॉज टेकन दैट द मुक्तिस कलेक्ट ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड, कि जितने उनको बोले गए हैं वही टैक्सेस कलेक्ट करे, एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और ये भी कि जितने सोल्जर्स किसने बोले हैं, रूलर ने बोले हैं कि हाँ तुम्हारे पास इतनी ही आर्मी होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे पास आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर हो सकता है कि वो ज़्यादा करने लग जाए,
और ज़्यादा करके ज़्यादा मिलिट्री बना के वो सीधा उस रूलर पे ही अटैक कर दे। तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहा था, जिसके थ्रू उसका जो है आगे अपना रूल करता रहे सेफली, जो सुल्तान से दिल्ली के। अब इसमें देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी उसने क्या किया था, हिंटरलैंड को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। या उसके बाद में क्या किया था, वहाँ के जितने भी लैंड पे पहले जिस एरिया में, जैसे जिस हिंटरलैंड को उन्होंने कैप्चर किया उसमें भी तो कुछ रहते होंगे ना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ के जो सामंत थे उनको भी क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। और उन सामंत से क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि उनकी जो लैंड रोड शिप थी उनको ले लिया था कि तुम अब हमारे अंडर हो। और उनमें से जो कुछ लोग थे, जैसे वहाँ का जो सामंत था पहले का, उनको बोल दिया कि चलो तुम ही यहाँ का रिवेन्यू कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्ट करो और मुझे दो, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। द राइट ऑफ लोकल चिफ्टेन्स टू लेवी टैक्सेस वर